हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्यूज लर्निंग। आज का वीडियो है ये है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2001 नागरिक शास्त्र का पेपर है। ये टीजीटी 2001 का पेपर है। ये फर्स्ट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है। ए नागरिकता, बी पंचायती राज, सी राज्य, डी नगर निगम। तो इसका राइट आंसर हो गया ए है इसका राइट आंसर। ये नागरिक शास्त्र का मुख्य अध्ययन का विषय है नागरिकता। तो आंसर हो गया ए। उसके बाद दूसरा हो गया, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है। नंबर 1 देवी उत्पत्ति सिद्धांत, नंबर 2 शक्ति सिद्धांत, नंबर 3 हो गया सी हो गया पैतृक सिद्धांत, डी हो गया विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है। इसका राइट आंसर हो गया इसका राइट आंसर हो गया डी। देन हो गया तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है। ये हो गया हॉल, बी स्पेंसर, सी मैकाइवर, डी डुगवी। तो इसका राइट आंसर हो गया इसका डी। डुगवी नहीं मानते हैं भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व। आंसर 3 का डी हो गया। उसके बाद हो गया, कौन सा सिद्धांत एकत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है। ए समाजवाद, बी बहुलवाद, सी व्यक्तिवाद, डी उदारवाद। राइट आंसर हो गया इसका बी होगा इसका राइट आंसर। बहुलवाद एकत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है। उसके बाद हो गया पांचवा, लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है। एक राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी जनता, डी संसद। ये संसद है, ये सॉरी जनता नहीं, संसद है। तो इसका राइट आंसर हो गया लोकप्रिय प्रभुसत्ता निहित रहती है जनता में। आंसर सी हो गया इसका। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है। ए हो गया गणतंत्रीय, संघीय अध्यक्षात्मक, गणतंत्रीय एकात्मक, संसदीय, गणतंत्रीय संघीय, संसदीय, गणतंत्रीय एकात्मक, अध्यक्षात्मक। तो इसका राइट आंसर हो गया, जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप है ये है गणतंत्रीय, संघीय, संसदीय है। ये आंसर सी हो गया छठा का। कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ए बेंथम, बी कोल, सी प्लेटो, डी अरस्तु। तो कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत दिया था प्लेटो ने। आंसर हो गया सी। फांसीवाद विश्वास करता है राज्य दल से श्रेष्ठ है, बी दल राज्य से श्रेष्ठ है, सी राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग है, और डी हो गया राज्य और दल एक ही हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया आठवां का ए है, राज्य दल से श्रेष्ठ है। आंसर ए हो गया। उदारवाद किसका हित चाहता है। ए हो गया अभिजातीय वर्ग का, बी धनवानों का, सी निर्धनों का, डी सबका। तो इसका राइट आंसर हो गया उदारवाद हित चाहता है। आंसर हो गया बी, धनवानों का हित चाहता है। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से जिसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी जीवन का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो गया जीवन का अधिकार को आंसर बी हो गया इसका। जीवन का जो अधिकार होता है वो आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद हो गया 11वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है। ए अनुच्छेद 78 का 78 तो अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78 का इनमें से कोई नहीं। आंसर हो गया इसका राइट आंसर हो गया इसका 11वां का सी हो गया। 78 क में यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 क में राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है। ए मुख्यमंत्री, बी मुख्य चुनाव अधिकारी, सी गवर्नर, डी मुख्य सचिव। राज्य जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसका चुनाव करता है मुख्य चुनाव अधिकारी करता है। उसके बाद हो गया, राज्य निषेध तत्व के विषय में क्या सत्य है। ए ये न्याय योग्य नहीं है, बी ये न्याय योग्य है, सी दोनों, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो गया ये न्याय योग्य नहीं है। आंसर ए हो गया इसका राइट आंसर ए हो गया 13 का। 14वां का बी 14 है, संसद के संयुक्त
अधिवेशन का कौन संबोधित करता है? ए सभापति, राज्यसभा के सभापति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति, डी विपक्ष का दल का नेता। तो इसका राइट आंसर हो गया जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है इसको संबोधित करता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो राइट आंसर बी हो गया। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ए हो गया केंद्रीय गृह मंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो गया जो संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है ये करते हैं राष्ट्रपति करते हैं संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। राइट आंसर सी हो गया। उसके बाद हो गया 16वां हो गया स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? ए हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी प्रांतीय स्वशासन, सी काउंसिलिंग प्रदेश, डी बंगाल विभाजन। तो इसका राइट आंसर हो गया 16 का सी हो गया काउंसिलिंग प्रवेश था इसका मुख्य मुद्दा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ए सुभाष चंद्र बोस, बी रासबिहारी बोस, सी जयप्रकाश नारायण, डी एम.एन. रॉय। तो इसका राइट आंसर हो गया फॉरवर्ड जो ब्लॉक की स्थापना की थी क्या थे? सुभाष चंद्र बोस ने 17 का ए हो गया राइट आंसर। 18 हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ए हो गया न्यूयॉर्क, बी वॉशिंगटन डीसी में, सी लंदन में, डी हेग में। इसका राइट आंसर हो गया अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो है हेग में स्थित है। आंसर डी हो गया इसका राइट। 20 हो गया मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? ए हो गया राज्य सरकार की, बी केंद्र सरकार की, सी नगर निगम की, डी सरकारी उद्योग की। तो इसका राइट आंसर हो गया मुख्य लेखाधिकारी 1900 का राइट आंसर हो गया नगर निगम के आय व्यय की जांच नहीं करते हैं और सबकी आय व्यय की जांच करते हैं। तो राइट आंसर हो गया सी। स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है किसने कहा था? ए वुडरो विल्सन, बी लॉर्ड कर्जन, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी बर्नैल्ड रसेल ने। तो इसका राइट आंसर हो गया स्वनिर्णय सिद्धांत दुधारी तलवार है ये कहा था वुडरो विल्सन ने। आंसर ए हो गया इसका राइट। 21वां हो गया भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। तो ये दिया था द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। ए हो गया के संथानम समिति ने, बी बलवंत राय मेहता समिति ने, सी अशोक मेहता समिति ने, डी संविधान प्रारूप समिति का। तो ये राइट आंसर हो गया 21वां का सी हो गया राइट आंसर। अशोक मेहता समिति ने दिया था पंचायती राज को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव। राइट आंसर सी हो गया। उसके बाद हो गया 22 हो गया दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य है। ये हो गया राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, बी भौतिक विकास के लिए कार्य करना, सी अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना, डी धर्म की रक्षा करना। तो दबाव समूह का मुख्य कार्य उद्देश्य है इसमें से ये हो गया आंसर। इसका आंसर हो गया सी। इनका मुख्य उद्देश्य अपने जो सदस्य होते हैं उनके हितों को विकसित या हितों की रक्षा करना इनका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर राइट आंसर सी हो गया। 23 होंगे निम्न में से किसी दबाव समूह माना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय, डी हो गया भारत सेवक समाज। तो ये हो गया दबाव समूह माना जाएगा इसमें से माना जाता है भारत। ए हो गया आंसर राइट आंसर हो गया ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रमिक कांग्रेस को दबाव समूह हो गया इसमें। 24 हो गया किसकी उक्ति है? राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है। ए अलास्की, बी गवर्नर, सी सिवाइन, डी माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर हो गया 24 का बी गार्डनर ने कहा था ये राजनीतिक शास्त्र का आदि और अंत राज्य है। उस राजनीतिक शास्त्र के पिता माने जाता है। ए सुकरात, बी अरस्तु, सी चाणक्य, डी कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर हो गया राजनीतिक शास्त्र के पिता माने जाते हैं अरस्तु। आंसर बी हो गया राइट। निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक है? ई लेनिन, बी बेंथम, सी जवाहरलाल नेहरू, डी जे एस मिल। तो इसका राइट आंसर हो गया कल्याणकारी राज्य का समर्थक है 26वां का हो गया सी जवाहरलाल नेहरू थे कल्याणकारी राज्य के समर्थक।
किस सिद्धांतों के में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई थी? ए शक्ति सिद्धांत, बी दैवीय सिद्धांत से, सी सामाजिक सामाजिक समझौते के सिद्धांत से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो गया सी सामाजिक समझौते के सिद्धांत में ये माना जाता है कि जो राज्य की स्थापना हुई थी ये हुई थी जनता की इच्छा के अनुसार। 28 हो गया, भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। तो इसका राइट आंसर हो गया ये होना चाहिए 2 बार। संसद की बैठक होनी चाहिए कम से कम साल में 2 बार होनी चाहिए। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? ए बीपी सिंह, बी चंद्रशेखर, सी मोरारजी देसाई, डी चरण सिंह। तो भारत में जो गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री था वो थे मोरारजी देसाई थे। आंसर सी हो गया इसका राइट। भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना का अंतर्गत हुआ था? ए मंत्रिमंडल मिशन बेवल, सी राजगोपालाचारी योजना, डी शिमला योजना। तो इसका राइट आंसर हुआ था जो ये भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था, ये हुआ था ये मंत्रिमंडल मिशन के कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ था। ये मंत्रिमंडल मिशन या कैबिनेट मिशन एक ही हो गया, इंग्लिश में कैबिनेट मिशन बोलते हैं, हिंदी में मंत्रिमंडल। निम्नलिखित में से कौन किस समिति के रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से? ये हो गया राजमनार समिति रिपोर्ट, बी करारोपण प्रणाली जांच आयोग रिपोर्ट, सी पाल एप लेवी रिपोर्ट, डी सरकारी आयोग की रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो गया केंद्र राज्य से संबंधित है, ये है सरकारी आयोग की रिपोर्ट है। किस रिपोर्ट है? केंद्रीय राज्य संबंधों से है, सरकारी आयोग की रिपोर्ट। 32 हो गया, लेवियाथन के लेखक हैं? ए अरस्तु, बी मैकियावेली, सी हॉब्स, डी बोधा। तो इसका राइट आंसर हो गया लेवियाथन पुस्तक थी, ये थी आंसर हो गया सी हॉब्स था लेवियाथन पुस्तक के लेखक। सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किसने किया था? ए हॉब्स, बी हीगल ने, सी रूसो ने, डी महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर है सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किया था रूसो ने। आंसर सी हो गया इसका 33वां का। भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? एक लोकतंत्र, बी अधिनायकवाद, सी राजतंत्र, डी वर्गतंत्र। तो इसका राइट आंसर हो गया भाषण की जो स्वतंत्रता है ये है केवल लोकतंत्र में शासन के लिए आवश्यक है। राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है इनमें से? ए हो गया भाग, बी जनता, सी सर्वसत्ता, डी राष्ट्रीयता। तो राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है ये है सर्वोच्च सत्ता है राज्य के लिए आवश्यक तत्व कहे जाने के लिए। किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? ए हो गया जिलाधीश, बी पुलिस कप्तान, सी राज्य के गृह मंत्री, डी मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो गया पुलिस बल और शांति व्यवस्था कायम करता है जिलाधीश के देखरेख में जिले में पुलिस बल और शांति व्यवस्था कायम करता है। 37वां हो गया, निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के लिए स्थायित्व के लिए उपयुक्त है? ए हो गया एक दल प्रधान, दल रहित, सी बहुदलीय, डी द्विदलीय। तो इसमें से सबसे स्थायित्व के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये हो गया 37वां का हो गया डी द्विदलीय व्यवस्था लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे आवश्यक है। आंसर डी हो गया इसका। 38वां हो गया, सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता है। ये विचार किसके हैं? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी के.टी. शाह, डी दामोदर स्वरूप सेठ के। तो ये इसका राइट आंसर हो गया ये जो है कि सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं पर न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर ये हो गया।
39 हो गया राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है, किसने कहा था? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी जे.एस. मिल, डी मैकियावली। तो ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था ये। उसके बाद हो गया 40 हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ए 1919, बी 1945, सी 1947, डी 1935। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। आंसर हो गया बी। संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए हो गया 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। आंसर बी हो गया। तो फ्रेंड्स ये हो गया, ये वीडियो हो गया तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया TGT परीक्षा 2001 नागरिक शास्त्र का पेपर हो गया ये। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.